दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सचिन पायलट की। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का प्रोग्राम जो है वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस के लगातार जो अपडेट्स हम आपके बीच लेकर आते हैं। और आज फिर से इस प्रोग्राम में, इस डिबेट में हम उसको लेकर आए हैं। इसी बीच लगातार अपडेट्स जो है वो अशोक गहलोत को लेकर है। एक बहुत बड़ा कांग्रेस को झटका लगा है, जहां अशोक गहलोत पर कार्रवाई होने जा रही है, यानी कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। उसी के साथ एक और खबर आ रही है, जब सचिन पायलट जो है अब इसी के बीच उन पर सवाल उठ रहा है, क्या अब मुख्यमंत्री पद उनको मिलेगा। देखिए, सवाल जरूर उठता है, अशोक गहलोत के साथ कुछ भी हो, सचिन पायलट को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सबकी नजर उस पर होती है। इसी बीच राहुल गांधी हो, ईडी का समय लगातार उनके पास आ रहा है। ईडी को लेकर लगातार सचिन पायलट की तरफ से भाजपा में जो है एक भाजपा को निशाना बना दिया है कि क्यों ईडी जो है भाजपा की तरफ से चल रही है, केंद्र सरकार की इशारों पर नाच रही है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उनके पीछे पड़ी है। इस चीज को लेकर लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है और उसी घमासान, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, जो हुआ क्या वो सही हुआ। चलिए इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उसके लिए स्वागत करेंगे हमारी साथ हमारी खास सहयोगी का, प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आप देख रही है, कांग्रेस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट में सचिन पायलट को लेकर सुबह ही हमने अपडेट दिया अपने लाइव सेशंस में, क्या क्या चीजें हो रही हैं, लगातार समर्थन उन्हें देखकर मिल रहा है। इसी बीच हमने ये भी बात की थी कि सचिन पायलट जो है लगातार ईडी के लिए, जो ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए लगातार समन जो है तैयार कर रही है, तो भाजपा पे, केंद्र सरकार पर निशाना बोलते हुए नजर आए सचिन पायलट। लेकिन इसी बीच हम ये भी बात कर रहे थे कि अशोक गहलोत क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत उस टाइम पर निकल कर आते हैं जब एंड टाइम होता है, एंड वक्त होता है, उस वक्त जो है अपनी मदद करने की तरह यहाँ कांग्रेस में आ जाते हैं और कुछ वो नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, जिस तरह सचिन पायलट अपने परिवार समझ के आवाज उठा रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो लेकिन अब जब अशोक गहलोत उतरे, आवाज उठाई, तो अशोक गहलोत के साथ क्या हो गया? गिरफ्तार हुए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एक बहुत बड़ी बात थी कि एक मुख्यमंत्री ये करता हुआ पाया गया कि उनको पुलिस ने ही पकड़ लिया। देखिए, ये वाली चीजें होती हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, अशोक गहलोत के साथ जो कुछ अब हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका है। झटका इसलिए कि जहां एक और इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी को या फिर कह सकते हैं कि पार्टी के आला कमानों को इस वक्त अपने दिग्गज नेताओं के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या, समर्थन के नाम पे वो लोग हिरासत में चले गए। अब देखिए, जहां एक और वैसे ही राहुल गांधी काफी कमजोर पड़े हुए हैं, जहां ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, अब ऐसे में उनके नेता पुलिस हिरासत में जा रहे हैं एक एक करके, फिर चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या फिर अशोक गहलोत हो, जिस तरह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जहां एक और सचिन पायलट वो राहुल गांधी की ताकत बनते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अशोक गहलोत जो है कहीं ना कहीं मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं, साक्षी, जिस तरह से हमने देखा। क्योंकि देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अब जब उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आया तो आप खुद ही इस तरीके की आपके द्वारा मतलब काम किया गया है कि आपको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दूं कि जिस तरह से जैसे पता था कि आज राहुल गांधी की पेशी है ईडी के दफ्तर में, तो दिल्ली पुलिस को पहले से ही पता था कि पार्टी के समर्थक जो हैं या फिर जो नेता है शायद इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे लेकर के पहले से ही ईडी दफ्तर के बाहर जो है ये पोस्टर लगा दिया गया था कि दफ्तर के बाहर साफ तौर पर प्रदर्शन करना मना है। बावजूद इसके हमने देखा किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए। कार्यकर्ता का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन नेता वहां पर जा रहे हैं, पुलिस के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरह से आपने देखा भी, जो वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, किस तरह से अशोक गहलोत जो है वो बैरिगेटिंग पर चढ़ने को तैयार है। देखिए, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और जिस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि जाहिर तौर पर बिल्कुल उन्होंने क्योंकि मजबूर कर दिया, क्योंकि देखिए वहां पर और भी कई नेता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत को गिरफ्तारी से हुई। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से आपने बताया कि अशोक गहलोत की गलती थी, इस वजह से ही दिल्ली पुलिस ने उनको जो है हिरासत में लिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बीच मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी का जो है पूरी तरीके से उन्हीं के इशारों पे नाच रही है। वो कह रहे हैं अभी जाकर तभी वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं, राहुल गांधी के साथ इस तरह करना। तो आप जो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के लिए, क्यों केंद्र सरकार कुछ गलत कर रहा है? ईडी कुछ गलत कर रही है? अगर उनकी पेशी है राहुल गांधी की, वहां पर कुछ गलत
गलत क्या है तभी उनकी पेशी है। कोई ऐसी चीजें हैं रही हैं कुछ 6 साल पहले जिसका अभी जी, जी, जी। जो है उस पर निर्णय लेना जरूरी है ईडी का, तो क्यों ये प्रदर्शन करना जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है साक्षी। देखिए अक्सर हम ये देखते हैं जितने भी नेता होते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई होती ही रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया है, तो आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए, आप पूरा कॉपरेट कीजिए। अगर आप कॉपरेट करेंगे, आपने कुछ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आप निर्दोष ही साबित होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के नाम पे एक तरह से बीजेपी को घेर रहे हैं। देखिए ईडी की एक अपनी अलग महत्वता है, जाहिर सी बात है। उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल शायद नहीं हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के या फिर केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है ईडी, तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी खामियां छुपाने की कोशिश कर रही है इस वक्त। क्योंकि देखिए अगर काफी पुराना केस है, शायद उस वक्त जब ये नेशनल हेराल्ड केस जो है ये मतलब जब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त तो शायद भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त कोई अस्तित्व भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि काफी पुराना ये केस है और अगर इसमें जांच हो रही, हाँ इस बात पर सवाल जरूर उठ सकता है कि लगभग 6-7 साल के बाद अचानक से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास ईडी का समन आना, इस पर जाहिर सी बात है सवाल उठता है। लेकिन ये कह देना कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है या फिर केंद्र सरकार का इसमें कोई योगदान हो सकता है या फिर उनके इशारों पर कोई ऐसा समन आ सकता है, ये कहना सरासर गलत होगा साक्षी। बिल्कुल सरासर गलत होगा जिस तरह से आरोप है उन पर लग रहे हैं। लेकिन जो हालत इस वक्त देखी जा सकती है, आप देख सकते हैं अशोक गहलोत किस तरह बैरिकेडिंग पे जो है चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप इस तरह का व्यवहार वहां पर कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है, आपकी छवि को बिखेरता है। क्या सचिन पायलट ऐसा करते हुए दिखाई दे? सचिन पायलट अपनी जगह सिर्फ इन चीजों पर बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे सड़क पर उतर के ये चीजें तो उन्होंने नहीं की जो कि रूल्स के खिलाफ हैं। आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं इस तरह से करके। प्रज्ञा लगातार अपडेट्स आपने इन चीजों को लेकर दी। इन्हीं चीजों के बारे में जानूंगी जिस तरह से राहुल गांधी पर लगातार पेशी हो रही है और इस चीज को कांग्रेस बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और आपने देखा इस प्रदर्शन की वजह से एक तरीके से भाजपा पे पूरा निशाना है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो चुनावों की तैयारी आगे के चुनावों की तैयारी कांग्रेस करनी शुरू करती है, इससे कितना बड़ा फर्क आगे पड़ने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी का समन आना, राहुल गांधी का वहां पेश होना, चुनावों पे बड़ा फर्क पड़ेगा, जनता को बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये केस फिर से खुला है तो कहीं ना कहीं अब चुनावों के समय उनकी छवि पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो ये पूरी हो सकता है बीजेपी की एक बड़ी रणनीति थी। एक छोटे से जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या प्लानिंग बीजेपी की चल रही है? क्योंकि बीजेपी का बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि इस समय इस केस का खुलना कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति हो सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर साक्षी रणनीति तो देखिए हो सकती है, लेकिन अगर ये रणनीति है तो इस वक्त कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रदर्शन करने की जगह कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने पर ध्यान दे तो शायद आने वाले चुनाव में इसका ज्यादा फर्क जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने की जगह वहां पर प्रदर्शन करने में अपना वक्त खराब कर रही है। जहां अशोक गहलोत जो है जिस तरह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से विपक्ष उन पर हावी हो जाती है। रणनीति बहुत कमजोर है कांग्रेस की, आज हमें जानने को मिला। इसमें लास्ट एक कंक्लूजन बताएंगे, वो यही निकला है कि कांग्रेस की रणनीति बहुत कमजोर है। अगर विपक्ष उनका फायदा उठा रही है तो वो उस फायदे को उठाने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है। लगातार अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाए जो चल रहे हैं कांग्रेस में फिलहाल। ऐसे अपडेट्स के लिए आपके साथ जो है आपके बीच हम ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।